नमस्कार, स्वागत है आपका रिपोर्ट राजस्थान में। मैं हूं कर्णिका। तो शुरू करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। बारां जिले के शाहबाद ब्लॉक की सनवाड़ा ग्राम पंचायत में रात्रि चौपाल का आयोजन हुआ। मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप जिला कलेक्टर रोहिताज सिंह तोमर ने ग्राम पंचायत सनवाड़ा में रात्रि चौपाल आयोजन कर ग्रामीणों से सीधा संवाद किया। उन्होंने ग्रामीणों की समस्याएं गंभीरता से सुनी और त्वरित समाधान के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक राजकुमार चौधरी, एडीएम जबर सिंह, सीईओ राजवीर सिंह चौधरी, एसडीएम मुकेश मीणा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जैसलमेर जिले के लाठी थाना क्षेत्र में बीती रात एक दर्दनाक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब वन जीव प्रेमी राधेश्याम बिश्नोई अपने साथियों और वन विभाग के कर्मचारियों के साथ हिरण शिकार की सूचना पर कैंपर गाड़ी से जंगल की ओर जा रहे थे। लाठी में गैस एजेंसी के पास उनकी कैंपर गाड़ी की सामने से आ रहे एक ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पूरी तरह पिचक गई और सभी लोग उसमें फंस गए। मृतकों में राधेश्याम बिश्नोई, श्याम प्रसाद, कवराज सिंह भदौरिया और वनकर्मी सुरेंद्र चौधरी शामिल है। हादसा रात करीब 10 बजे हुआ। सूचना मिलते ही लाठी थाना प्रभारी राजेंद्र खडाव पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। शवों को क्रेन की मदद से बाहर निकाला गया और एम्बुलेंस से पोखरण अस्पताल भिजवाया गया। इस दुर्घटना से वनजीव प्रेमियों और स्थानीय लोगों में गहरा शोक व्याप्त है। बांसूर के उपलापसाना गांव में पैंथर की मौजूदगी से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। आज सुबह खेत में गया युवक पैंथर का शिकार बन गया। जानकारी के अनुसार उपलापसाना गांव में आज सुबह शौच के लिए खेत में गए मुंशी सिंह मेघवाल पर पैंथर ने अचानक हमला किया। पैंथर ने युवक के हाथ और पैर पर नाखूनों से हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। परिजन और होलावास सरपंच घायल को तत्काल बांसूर उप जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां घायल का इलाज जारी है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से पैंथर को पकड़ने की मांग की है। आज सुबह तकरीबन 7:30 बजे ये फ्रेश होने के लिए गया था। ये घटना उपलावासना की है। तभी अचानक से एक बघेरा आके इस पर हमला कर दिया। जो घर वालों ने सूचना दिया मेरे को कि यार ऐसे ऐसे बघेरे ने हमला कर दिया, तो ये लोग बाइक पे लेके आ रहे थे। उसके बाद उनके परिजन और हम सब लोग मिलकर हॉस्पिटल में लेके आए। क्या नाम है पीड़ित? इसका नाम मुंशी सिंह मेघवाल जी। बोलो। और इन पे ये हमला सुबह शौच करने के लिए जा रहा था, तब हुआ है। सुबह तकरीबन 7:30 बजे के समय। अब हालत कैसी है? अब हालत ठीक है। जैसलमेर के लाठी क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे में 4 वनजीव प्रेमियों की मौत पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गहरा दुख प्रकट किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर कहा कि पर्यावरण एवं वनजीव संरक्षण के लिए समर्पित राधेश्याम पैमानी, श्याम बिश्नोई, कवराज सिंह और वन विभाग के कर्मी सुरेंद्र चौधरी के निधन की सूचना अत्यंत पीड़ादायक है। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए प्रार्थना कर शोक संतप्त परिजनों को धैर्य प्रदान करने की कामना की। गौरतलब है कि बीती रात लगभग 10 बजे हिरण शिकार की सूचना मिलने पर निकले वनजीव प्रेमियों की कैंपर गाड़ी ट्रक से भिड़ गई, जिसमें 4 की मौके पर ही मृत्यु हो गई। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईआरसीपी परियोजना के लिए वन भूमि आवंटन को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के अंतर्गत रामजल सेतु लिंक परियोजना की गति देने के लिए वन विभाग को कुल 11,002.72 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। ये भूमि बारां जिले की किशनगंज, छाबड़ा, छिपाबदौड़ तहसील और अलवर जिले की आवश्यक जमीन सरकार के आरक्षित भूमि कोष से दी जाएगी। ये स्वीकृति रामगढ़, महलपुर बैराज और नवनेरा गलवा बीसलपुर इसरदा लिंक परियोजना के निर्माण कार्यों से प्रभावित क्षेत्रों में वन भूमि के प्रत्यावर्तन के तहत दी जाएगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से परियोजना को बड़ी राहत मिलेगी और कार्यों में तेजी आएगी। हनुमानगढ़ में कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मानस नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक आयोजित हुई। जिला कलेक्टर कानाराम की अध्यक्षता में मानस नशा मुक्ति अभियान की समीक्षा बैठक में 23 नशा मुक्त ग्राम पंचायतों की पहचान की गई। अभियान के तहत 183 नशा मुक्ति शिविरों का आयोजन और हेल्पलाइन 1933 के प्रचार पर जोर दिया गया। कलेक्टर ने कहा कि सभी नशा मुक्ति केंद्रों में सीसीटीवी लगाना अनिवार्य किया जाए और ई शपथ को जन भागीदारी से अधिकतम दिलवाया जाए। राजसमंद के देलवाड़ा क्षेत्र में सीबीएन ने बड़ी कार्रवाई कर बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जब्त किया। राजसमंद जिले में ग्राम मजेरा में केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो राजस्थान ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 213 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया। सीबीएन कोटा के उप नारकोटिक्स आयुक्त नरेश बुंदेल के मार्गदर्शन में ये कार्रवाई की गई। सूचना के आधार पर चित्तौड़गढ़ सेल की टीम ने एक मकान में छिपा कर रखे गए 8 प्लास्टिक ड्रमों से डोडा चूरा बरामद किया। कार्यवाही में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। जोधपुर के सर्किट हाउस में मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष एमडी चोपदार ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि राजस्थान के 37 मदरसों में लगभग 2 लाख से अधिक विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। मदरसों में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का पाठ्यक्रम पढ़ाया जाता है। पदार ने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता को मदरसों के पाठ्यक्रम में शामिल करने के लिए एक बैठक आयोजित की जाएगी।
खासकर कर्नल सोफिया कुरैशी की भूमिका पर फोकस किया जाएगा ताकि मदरसों की छात्राएं सोफिया कुरैशी की कहानी पढ़कर सशक्त और प्रेरित हो सकें और देश का नाम रोशन करें। मैं जिस मिट्टी से आता हूँ वो शेखावाटी की धरती है, जहाँ 3 पीढ़ियाँ आर्मी में है और मैं खुद एक आर्मी परिवार से हूँ और उसी परिवेश में पला बड़ा हूँ। तो ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक दिमाग में आया कि क्यों ना मदरसों में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ऑपरेशन सिंदूर के बारे में पढ़ाया जाए, क्योंकि राजस्थान मदरसा बोर्ड में जो सिलेबस है वो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड जो शिक्षा विभाग का जो सिलेबस है उसी सिलेबस को पढ़ाया जाता है। मेरी इच्छा है कि जल्दी एक मीटिंग बुलाकर ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बच्चों को बताया जाए और सिलेबस में शामिल करके लड़कियों को, लड़कों को, सभी को पढ़ाया जाए। विशेष रूप से लड़कियों में इसके लिए थोड़ा सा और किया जाए, क्योंकि कर्नल सोफिया जो है वो मुस्लिम समाज की बेटी है और इतने बड़े महत्वपूर्ण पद के ऊपर है। तो समाज में एक जागृति आएगी, बच्चों में मोटिवेशन आएगा, बच्चे आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 2 दिवसीय दौरे पर जोधपुर पहुंचे, जहां पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लोगों से मुलाकात कर लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए गहलोत ने कहा कि राहुल गांधी के ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल करने से भाजपा को तकलीफ हुई। विपक्ष का काम जनता के सवालों को उठाना है। गहलोत ने ट्रंप के कश्मीरी दखल को खतरनाक बताया और भारत पाक सीजफायर को लेकर सरकार को स्पष्टता देने का सुझाव दिया। मोदी सरकार पर एकता खत्म करने व धन का दुरुपयोग करने का भी आरोप लगाया गया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद राहुल गांधी पर जो है आरोप लगाए जा रहे हैं भाजपा की। देखिए, राहुल गांधी पर तो जानबूझ करके सोनिया जी पर, राहुल गांधी पर, चाहे वो ईडी का मुकदमा हो, जिनमें कोई दम नहीं है। 1938 के अंदर 90 साल पहले अखबार हमने शुरू किया, देश हरार शुरू किया कि एक बार चलते हैं कि एक बार बंद करने पड़ते हैं, वापस शुरू रहते हैं। वो प्रयास कांग्रेस ने किया कि नेशनल हेराल्ड को वापस शुरू करें। तकलीफ एक्चुअल में वो हो रही इनको, ये अखबार वापस शुरू होगा तो अपना विचार प्रकट करेगा जो कांग्रेस का है, जो सर्वधर्म समभाव का है, सेकुलरिज्म का है, वो इनको टॉलरेट नहीं हो रहा है। उसको अखबार निकल नहीं पाए, इसलिए पूरा षड्यंत्र रचा गया है। उसके अंतर्गत केस बनाए गए, झूठे केस बनाए गए हैं। 1 रुपए का लेन देन हुआ ही नहीं है। 1 रुपए का जब लेन देन नहीं हुआ है तो फिर ईडी कहां से आ गई? मैं पूछना चाहूंगा, पैसे का लेन देन हुआ ही नहीं है। जो नई कंपनी बनाई गई है जिससे कि अखबार शुरू हो सके, वो कंपनी नॉन प्रॉफिट की कंपनी है। उसमें 1 रुपया कोई भी उसका डायरेक्टर नहीं ले सकता, 1 रुपया नहीं निकाल सकता। नॉन प्रॉफिट की कंपनी बनती है, नॉन प्रॉफिट वाली कंपनी बनाई गई है। ये दुनिया जानती है, सब जानते हैं, तब भी ये बीजेपी वाले नहीं जानते हैं, क्योंकि इनको तो बदनाम करना, रोज खबरें आ रही है उसके बारे में। कोर्ट में चालान पेश कर दिया गया, झूठे आरोप लगाए गए। ये तमाम इश्यू जो है हमें समझना पड़ेगा कि ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ है उसमें सवाल क्या पूछ लिया राहुल गांधी ने, तकलीफ हो गई लोगों को। तो ये स्थिति है। सवाल क्या उठाया भाई, ट्रम्प साहब कौन होते हैं पंचायती करने वाले? कश्मीर का मुद्दा इतना खतरनाक मुद्दा है, आज तक हमारा स्टैंड रहा है 71 से कि कोई भी इसमें तीसरा पक्ष नहीं होगा। अब ट्रम्प साहब जो घुसने का प्रयास कर रहे हैं ये बहुत खतरनाक है। सरकार को समझना चाहिए, आने वाले वक्त में वो बिना कहे हुए पंचायती कर सकते हैं। मैं एक बार घुस गया हूँ तो मैं बाहर नहीं निकलूंगा, वो पंचायती करेगा, पाकिस्तान आ रहे, आप क्यों नहीं आ रहे हो? झालावाड़ जिले के भीनमाल में सैन समाज की 3 दिवसीय राज्य स्तरीय रात्रिकालीन क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। सांतु महंत रणछोड़पुरी जी और रेवदर सीडीपीओ घेवचंद राठौड़ ने दीप प्रज्वलन कर उद्घाटन किया। आयोजन में कुल 6 मैच खेले गए, जिनमें पाली, बालोतरा, गंगानगर, जोधपुर और भभूतगिरी भीनमाल विजयी रहे। आयोजन में बड़ी संख्या में दर्शक रात भर मैच का आनंद लेते रहे। इस वक्त के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए रिपोर्ट राजस्थान।